इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी यदि इसका ताप और दाब, देखिए अपने को यहाँ पे ताप और दाब दोनों बोले हैं उच्च होंगे। दूसरे ऑप्शन में बोले हैं कि दोनों के दोनों निम्न होंगे। तीसरे ऑप्शन में बोला है कि दाब तो उच्च होगा और ताप निम्न होगा। और चौथे ऑप्शन में बोला है कि दाब निम्न होगा और ताप उच्च होगा। तो अपन जानते हैं कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, तो उसके लिए कुछ अभिधारणाएं अपन पहले ही मान के चलते हैं। तो आदर्श गैस के अणुगतिक सिद्धांत की अभिधारणा की बात करूं तो मैं यहाँ पे दो अभिधारणा पहले मानता हूँ। गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो अपन चाहते हैं कि गैस का जो अणु है उस अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो अपन कहेंगे कि भाई गैस का जो आयतन है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन तभी तो होगी। अपन मान लीजिए कि गैस का आयतन ज़्यादा है, तो अपन कह सकते हैं कि अणुओं का आयतन या अणुओं का जो आकार होता है वो बहुत छोटा मान के चलते हैं। उस केस में अपन गैस के अणुओं को नगण्य मान सकते हैं और अपनी जो वास्तविक गैस है वह आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर सकती है। तो इसके लिए अपने को आयतन क्या चाहिए बच्चों? ज़्यादा चाहिए। जैसे गैस है, तो ये गैस का आयतन जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात होगी। तो अपन कह सकते हैं कि आयतन ज़्यादा तब होगा जब इसमें दाब क्या हो? कम हो। यदि दाब ज़्यादा है तो अपन कह सकते हैं कि अणु आपस में पास-पास आ जाएँगे, जिससे गैस का आयतन घट जाएगा और अपनी जो अभिधारणाएँ हैं, उस अभिधारणा में ये अभिधारणा सही नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं आयतन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। आयतन ज़्यादा करने के लिए अपने को दाब जो है वो कम करना पड़ेगा। तो इसमें अपन कह सकते हैं दाब निम्न होना चाहिए। एक अभिधारणा बच्चों अपन दूसरी अभिधारणा लेते हैं कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस तब होगी जब गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए किसी गैस का ताप बहुत ज़्यादा है और ताप जितना ज़्यादा होगा गैस के अणुओं की चाल उतनी ज़्यादा होगी। इस वजह से दो अणुओं को आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण का या उसके इंटरेक्शन या उनमें संबंध बनने में टाइम ही नहीं मिलेगा उनको। तो अपन कह सकते हैं कि उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसे बल कार्य नहीं करेंगे और आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसे बल कार्य नहीं करेंगे, उसमें कोई स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा नहीं होगी। पूरी की पूरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। उस केस में अपन कह सकते हैं कि ताप क्या होना चाहिए? उच्च। अपन कह रहे हैं ताप उच्च होना चाहिए और ताप उच्च होगा तो आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होंगे, तो एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। एक पॉइंट और से भी अपन इस चीज़ को समझा सकते हैं कि जैसे अपन जानते हैं कि आदर्श गैस की समीकरण होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। इस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ से रो का फॉर्मूला आ जाएगा। रो बराबर होता है बच्चों पी एम डब्ल्यू बाई आर टी। ये फॉर्मूला आप इसी से डेराइव कर सकते हो। रो बराबर पी एम डब्ल्यू बाई आर टी, जहाँ पे पी बच्चों दाब है, एम डब्ल्यू आणविक भार है, आर अपन जानते हैं गैस नियतांक है, टी आपका तापमान है। अब अपन चाहते हैं कि जब ये गैस हो तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे, उसकी एक कंडीशन होती है कि उसका जो घनत्व है यानी रो है वो निम्न होना चाहिए। निम्न घनत्व का मतलब अणु ऐसे अपने दूर दूर होने चाहिए। इस केस में अपन कह सकते हैं कि रो बराबर एम अपन वी। अपन वहीं पे पहुंच जाते हैं कि वी जितना ज़्यादा होगा रो उतना ही कम होगा। रो निम्न करने के लिए यानी रो को कम करने के लिए टी को आपको बढ़ाना पड़ेगा और दाब को आपको घटाना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि रो निम्न आपको रखना है तो दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी तो रो कम होगा। ये समानुपाती की तरह है। टी अपन यहाँ पे कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती की तरह है। तो तापमान जितना ज़्यादा होगा रो यानी घनत्व उतना ही कम होगा। तो यहाँ से दोनों कंडीशन अपनी बन रही हैं कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार तब करेगी जब उस गैस का ताप क्या हो? ताप निम्न हो और ताप उच्च हो। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, इन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि उच्च ताप और निम्न दाब पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी है कि निम्न घनत्व पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। ऑप्शन छाँटने की बारी आएगी तो अपन कहेंगे भाई दाब क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए और ताप क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।